धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वो कहते जरूर हैं कि गाय हमारी माता है और हमारे लिए पूजनीय है और इसीलिए हम इसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं देते। ये हमारे लिए असल में राष्ट्रीय माता है। लेकिन उन्हीं के दौर में सबसे ज्यादा गाय की दुर्गति भी हुई है। ये किसी से ढका छिपा नहीं है। अब चाहे केंद्र के लोगों की बात कर लीजिए, चाहे प्रदेश में सत्ता बनाकर बैठे हुए लोगों की बात कर लीजिए। वैसे अगर ओवरऑल आप देखने की कोशिश करेंगे तो जिस जिसके सम्मान की इन्होंने बात की है उसी का सबसे ज्यादा अपमान इन्हीं के दौर में हुआ है। जैसे आप गूगल करके देख सकते हैं, तिरंगे का इतना अपमान 2014 से पहले कभी नहीं हुआ जितना इनके दौर में हुआ कि साहब तिरंगे का अपमान हुआ है। इसके अलावा दूसरी चीज सर्च कीजिएगा, देश विरोधी नारे 2014 से पहले देश में कितने लगे? कुछ नहीं लगते थे, कहीं पे भी ऐसी कोई खबरें नहीं आ पाती थी। लेकिन इनके दौर में सबसे ज्यादा देश विरोधी नारे लगने की खबरें सामने आई। जैसे आप सर्च कीजिएगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे 2014 से पहले देश में क्या कभी और कितनी बार लगाए गए हैं या लगे हैं या कितने मुकदमे दर्ज हुए, तो आपको 0 बराबर 0 के आसपास मुकदमे मिलेंगे। लेकिन इनके सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी यदा कदा गूंजते ही रहते हैं। और इसके अलावा फहरिस्त लंबी है, चाहे देश के अपमान की बात हो या किसी और चीज के सम्मान या अपमान की बात हो, इन्हीं के दौर में सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बेशर्मी तेरा आसरा, लगातार चीजें सामने आने के बाद भी उसमें सुधार करने के बजाय ये लोग अपनी बेशर्मी पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं एक खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कम से कम अब तो जाग जाओ, क्योंकि बताया जा रहा है कि गाय की वजह से स्वदेशी जागरण मंच का एक नेता मर गया है और इसके अलावा बजरंग दल का भी एक नेता मर गया और मरने के बाद उनकी लाशों को बाहर निकालने में भी कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी है। क्या इसके बाद भी ये जो लोग गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं अब भी चीजों को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे या पूरे मामले को अभी भी ऐसे ही लटकाए रखेंगे? कम से कम अपने लोगों की मौत के बाद ही कुछ कर लो, ये सवाल पैदा हो रहा है। क्या है ये पूरा मामला आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले 2 वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला वीडियो प्रियंका गांधी का देख लीजिए। हमने ये भी तय किया है कि जो आवारा पशु की समस्या है उसको दूर करने के लिए जो छत्तीसगढ़ में मॉडल है वही हम यहाँ पे भी करवाएंगे, ताकि यहाँ पे भी जो ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि मेरी बहनें भी रात रात, मैंने सुना है कि आप भी रात रात खेत में बैठी रहती हैं आवारा पशुओं को भगाने के लिए, मेरे भाई भी बैठते हैं। तो ये समझ सुन लिया आपने, ये बयान प्रियंका गांधी ने महोबा के अंदर खड़े होकर दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने यानी कि भूपेश बघेल सरकार ने गाय के मामले में जो वहाँ ठोस कार्रवाई की है और जिस तरीके का एक्शन प्लान उन्होंने तैयार किया है और वहाँ पे सड़कों पे ऐसे आवारा पशु नहीं घूमते हैं। अगर सत्ता कांग्रेस की आई तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही किया जाएगा, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। लेकिन बलरामपुर में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं वो काफी सोचने वाला पहलू है। वो कह रहे हैं कि गाय के नाम पर एक ब्राह्मण को मारा जा रहा है और ब्राह्मण चिल्ला रहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसको मार रहे हैं और कह रहे हैं कि तू गाय को काटने ले जा रहा है, तू मुसलमान ही है। सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी को। तो मालूम कि 2018 में लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिले में सितंबर 2018 में ये जो अपने आप को गाय का रक्षक मानते हैं वो एक शख्स को पीटना शुरू कर दिए, खूब मारना शुरू कर दिए। तो उस शख्स ने कहा, अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गाय है। तो बोले नहीं, तू काटने लेकर जा रहा है। अरे वो बोला कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं। बोले नहीं, तू काट रहा है। उसने कहा कि मेरा नाम कैलाश नाथ शुक्ला है, लक्ष्मणपुर गांव बलरामपुर जिला, सितंबर 2018। अरे वो ब्राह्मण था, उन्होंने उसको भी पीट दिया। देखते ही नहीं है बुनकरों का मसला, अंसारी भाइयों का। सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को। एक तरफ एक मुद्दा उठा रही हैं प्रियंका गांधी आवारा पशुओं से जुड़ा हुआ, और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर यानी कि जिसके नाम पर भीड़ तंत्र हावी हो चुका है पिछले कई सालों से, और कहीं पहलू खान को और कहीं अखलाक को और कहीं ना जाने किस किस को मौत के घाट उतार चुका है, उस समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चीज़ें बदली नहीं जा रही हैं। क्यों नहीं बदली जा रही हैं वो आप समझ सकते हैं। लेकिन अब वो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसके आधार पे ये खबर खड़ी हुई है। भाई भाजपा के भगवा ब्रिगेड से जुड़े हुए लोग अगर मर रहे हैं, आरएसएस से जुड़े लोग अगर मर रहे हैं तो तब तो एक्शन लेना चाहिए। मध्य प्रदेश का
एक जिला है राजगढ़। राजगढ़ जिले का खुजनेर एक इलाका पड़ता है। वहां पे बताया जा रहा है कि एक बरखेड़ा गांव है। बरखेड़ा गांव के सामने कुछ गायें सड़क पर थी, रात का समय था। तेज रफ्तार कार लेकर जा रहे जो भगवा ब्रिगेड से जुड़े हुए लोग थे, उनकी कार अचानक अनियंत्रित होगी गायों को बचाने के चक्कर में, और फिर जाकर कुएं में गिर गई। 40 फीट गहरे कुएं में गिर गई। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक शख्स जो कार चला रहा था वो किसी प्रकार बाल बाल बच गया। मृतकों के नाम कुछ इस प्रकार बताए जा रहे हैं। एक का नाम है लखन नेजर। अब बताइए, लखन नेजर मर गया, कम से कम अब तो कानून बना दो ढंग का। ये हिंदू जागरण मंच का नेता बताया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे का नाम है लेखराज सिसोदिया। वो बताया जा रहा है बजरंग दल का नेता। और ये दोनों गाय की रक्षा के लिए दुनिया भर के मूवमेंट, आंदोलन, न जाने क्या क्या चलाते रहते थे, ये तक दावा किया जा रहा है। लेकिन अब दोनों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वारदात के वक्त ये दोनों लोग अपने साथी, जो इस पूरे मामले में बच गया है और जो कार चला रहा था, उसका नाम है राहुल जोशी, उसके साथ कार में सवार होकर खुजनेर रोड की ओर जा रहे थे। तभी इनकी कार पलट गई और कुएं में जा गिरी। तो यहाँ सवाल उठाना क्या गलत है, लेकिन कुछ और ख़ास तस्वीरें उन पर भी नज़र डाल लीजिए। देखिए, आगरा की तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। बताया जा रहा है कि गायों का एक झुंड जा रहा था। एक बाइक सवार जा रहे थे, उस पर एक महिला, एक पुरुष थे, और गायों के झुंड से वो टकरा गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले उनको पास के अस्पताल ले जाया गया, बाद में उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा का बाह थाना पड़ता है और बाह थाने का नरहोली एक इलाका है, वहाँ पे हुई है ये वारदात। जो लोग घायल हुए हैं उसमें एक महिला है जिनका नाम है रामा देवी, और इसके साथ दूसरे जो शख्स हैं उनका नाम है राधा मोहन। दोनों घायल हो गए हैं। बताइए, दोनों नाम कितने प्यारे हैं, रामा देवी और राधा मोहन। आप इन नामों के मतलब समझते होंगे। ये दोनों घायल हो गए। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब ये तस्वीर देखिए जो अलीगढ़ से सामने आई है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में आवारा पशुओं को घेर कर जो लोग परेशान थे, उन्होंने उनको घेरा, घोटा और ले जाके गौशाला में छोड़ दिया। अलीगढ़ का एक मोहल्ला पड़ता है धोबियान मोहल्ले से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा है। तो लोगों की जान के लिए किस कदर गाय मुसीबत बन गई है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, लेकिन उसको लेकर सिर्फ राजनीति की जा रही है। जैसे तमाम चीज़ों को लेकर आज तक राजनीति की जा रही है। दोनों मुद्दों को बहुत गंभीरता से प्रियंका ने भी उठाया है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया है, पर सरकार अपनी बला से। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक गौशाला में 40 दिनों के भीतर 29 गायों की मौत हो गई। जिसके बाद जब खबर को ट्वीट किया प्रियंका गांधी ने, तो भागा भागा वहाँ का डीएम ज़रूर गया, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में गायों की मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह अलग बात है कि भूमकू मीडिया और उसके दलाल चरुकार दंगाई पत्रकारों को ये खबर ना दिखती है, ना वो आपको दिखाने देते हैं, आपके सामने आने देते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए